हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज पार्ट 5 है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दिया होता है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग सिनेरियोज में डिराइव करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो मगर क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया होगा तो ऐसे सिनेरियोज में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिराइव करते हैं। So without any further delay, let's begin. देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी देखिए, हमें जब ओपनिंग कैपिटल मालूम होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, पहले वो देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल जो भी रहता है हमारा, उसमें से हम जो भी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करता है पार्टनर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर, वो हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। और अगर कुछ कैपिटल उसने विड्रॉ किया है तो उसे हम माइनस कर देंगे। जो बचेगा दैट विल बी माय क्लोजिंग कैपिटल इफ आई एम फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मैंने आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में समझाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीस, उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर किया है 50,000 और उसने विड्रॉ किया है से 30,000, ठीक है। तो ऐसे केस में 150 माइनस 30 क्लोजिंग कैपिटल बन जाता है 1,20,000। अभी ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, दैट क्लोजिंग कैपिटल दिया है लेकिन ओपनिंग नहीं दिया। तो ऐसे अगर ये वाले सम में हमें ऐसे दिया होता क्लोजिंग कैपिटल इज 120, ओपनिंग फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते थे, हमें उल्टा करना पड़ता था, राइट। हमने मैथ्स में सीखा हुआ है बचपन में दैट इक्वल टू के ये साइड जब कोई भी अमाउंट जाती है तो वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्लस है तो वो जब यहाँ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ऑपोजिट होते हैं साइंस, रिमेंबर मैथ्स में क्या सीखा था। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिराइव करने वाले हैं 1 लाख। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1,20,000 इज माय क्लोजिंग कैपिटल। ये यहाँ पे प्लस था तो ये साइड में मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस को माइनस कर दूंगी, और ड्रॉइंग्स माइनस है यहाँ पे, यहाँ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए, 120 में से माइनस 50 प्लस 30 आ गया 1 लाख। अरे वाह, चलो मैजिक हो गया, है ना। दिस इज द मैजिक ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथ्स टुगेदर। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने अभी उल्टा किया है एग्जैक्टली। जो भी मेरा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस था उसमें मैंने ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया, जो भी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल था। देखिए, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को मैंने ऐड कर दिया और मैंने क्या माइनस किया, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल डाला था तो वो माइनस कर दिया, मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। इजी। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में और भी बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, तो मेरे वो भी सब मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैं क्या क्या माइनस करूँ, क्या क्या ऐड करूंगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करूंगी, ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगी, और शेयर ऑफ लॉस अगर कुछ होगा तो उसे मैं ऐड करूंगी मेरे क्लोजिंग कैपिटल। और मैं डिडक्ट क्या क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे देखा था, व्हाट डिड आई डिडक्ट, आई डिडक्टेड माय एडिशनल कैपिटल। वैसे ही एडिशनल कैपिटल मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैं क्या करती हूँ, सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मैं कैपिटल अकाउंट में ही दिखाती हूँ। फिक्स्ड कैपिटल में वो सारे ट्रांजैक्शंस नहीं दिखते, प्रॉफिट और लॉस की हमने यहाँ पे एंट्रीज नहीं दिखाई है, देखिए, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। सिर्फ कोई भी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल विदड्रॉन जो होगा, सिर्फ उतना ही मेरे फिक्स्ड कैपिटल में दिखता है, बाकी सारा करंट अकाउंट में जाता है, याद करिए, है ना। इसीलिए मुझे अगर कैपिटल का फिगर निकालना है तो मुझे सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल विदड्रॉन, इसमें ही मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो मेरा हर ट्रांजैक्शन मेरा कैपिटल अकाउंट में गया है,
इसलिए सारे जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने कैपिटल थ्रू किए हैं मुझे प्लस या माइनस करने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा ओपनिंग का फिगर आएगा। ठीक है, हम ये वाले जो टेबल्स है वो अभी सम्स जब सॉल्व करेंगे तो वी विल यूज दिस, फिर आपको सम्स सॉल्व करते करते ये याद हो जाएगा। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में आपको विड्रॉवल्स और लॉस ऐड करना है और माइनस आपको कैपिटल इन्वेस्टेड और प्रॉफिट करना है। ठीक है, चलो हम सम लेते हैं तो और भी क्लियर आ जाएगा। A and B are partners in a business. Their capitals at the end of the year were 48,000 and 36,000 respectively. During the year ended 31st March, A's drawings and B's drawings were 8,000 and 12,000. Profits before charging interest were 32,000. Calculate interest on capital at 5% for the year ended 31st March. Fluctuating और fixed दोनों भी capital method से। ठीक है, तो चलो अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है हमने देख लिया वो टेबल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हम उसमें क्या एडिशंस करते हैं, देखो यहाँ पे ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस एंड विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। कुछ ड्रॉइंग्स है क्या ड्यूरिंग द ईयर, यस ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स हमें ऐड करने पड़ेंगे और माइनस हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर ए and for B. This is my working note. All right. Profits 32,000 है, ये मुझे दिया हुआ है। All right. 32,000 is the profit. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR दिया है क्या, नहीं, PSR तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हमारे कैलकुलेशन में PSR हमारे सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। एंड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हाट डू वी डू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वी assume is equal. करेक्ट, तो इक्वल है 32,000 रुपीज को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, so that comes to 16,000 each. राइट, तो चलो हम लोग अभी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। कैसे, 48,000 and 36,000 आर द क्लोजिंग कैपिटल। राइट, अभी इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है, 8,000 है एंड 12,000 एंड प्रॉफिट का शेयर मुझे माइनस करना है। प्रॉफिट शेयर इज 16,000, यहाँ पे भी 16,000 है, तो कितना बचा, चलो कैलकुलेटर लेते हैं और करते हैं हम कैलकुलेट। 48,000 प्लस 8,000 माइनस 16,000 कितना बच गया, 40,000। करेक्ट, और यहाँ पे कितना हो गया, 36,000 प्लस 12 माइनस 16 इज 32,000. What is this? These are my opening capital figures. ठीक है, ये मैंने तो ओपनिंग कैपिटल निकाले। अभी मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन में आई हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाल के नहीं चलेगा ना, मुझे इंटरेस्ट भी तो निकालना है। इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो चलो हम अभी इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट एट 5%, तो 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 रुपीज। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 32,000 का 5% कितना है, 1,600। करेक्ट, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ए और बी का इंटरेस्ट ये आने वाला है, 2,000 और 1,600। क्लियर, हमने कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाला वो समझ गया। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर दिए और प्रॉफिट माइनस कर दिया, हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गया। ठीक है, या आपकी फिगर आपको क्रॉस टैली करनी है तो आप कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर आपको समझना है कि ये 40,000 जो मेरे निकले वो करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करिए, सिंपली 40,000 में आप 16,000 ऐड कर दीजिए। 40,000 प्लस 16,000 इज व्हाट, 56,000। उसमें से आप ड्रॉइंग्स माइनस कर दीजिए, ड्रॉइंग इज 8,000, ना बचा 48,000 आ गया। दैट मीन्स आवर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन इज राइट। हमने ऐसे टैली करके देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारे एग्जैक्टली कितने नंबर आने वाले एग्जाम में, क्या क्या सही किया। ठीक है, ऐसे क्रॉस टैली यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अकाउंटेंसी। ठीक है, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, देखो
फिक्स्ड अगर कैपिटल होता है तो जो भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसे हम सिर्फ कोई विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, उसी से हम उसे अफेक्ट करते हैं, बाकी किसी भी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये सब में इज देयर एनी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो 48,000 है और ये 36,000 है, दिस इज गोइंग टू बी आवर ओपनिंग कैपिटल फॉर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या है? 48 and 36. Why? Did you understand why? Because फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल को ड्रॉइंग से, प्रॉफिट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो ड्रॉइंग्स है ये प्रॉफिट से, इससे फिक्स्ड कैपिटल को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल 48 और 36 ही हो गया। अभी इंटरेस्ट निकालिए 5% पे, 48,000 का 5% इज 2,400 और 36 के लिए क्या आएगा? 1,800, राइट? तो दिस इज माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गया? वेरी इजी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको अगर ये क्लैरिटी आ गई तो एकदम ही इजी है। चलो आगे। On 31st March 23, after the close of the accounts, capital account of X and Y stood in the books of the firm at 4 lakh and 5 lakh respectively. On 1st May, सारे dates ध्यान से, हाँ, X introduced additional capital of 1 lakh and Y withdrew 50,000 from his capital. On 1st October, X withdrew 2 lakh and Y introduced 250. Interest is at 6% per annum. Profits for the year are 2 lakh. Partners drawings भी देके रखा है, देखिए PSR भी देके रखा है 3:2. Calculate the interest if capitals are fixed and if capitals are fluctuating. अच्छा, अभी ये जो प्रॉफिट्स है 2 लाख रुपीज, इसको हमें पहले PSR में डिवाइड करना है। 2 लाख रुपीज जो है, वर्किंग नोट बनाते हैं, मुझे X को कितना देना है और Y को कितना देना है। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। तो चलो पहले 2 लाख को मैं डिवाइड कर लेती हूँ 3 में। X को आएगा 1,20,000 और Y को आएगा प्रॉफिट हाउ मच? 80,000। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या पता है? अगर मुझे क्लोजिंग मालूम है, मैं इसमें क्या ऐड करूंगी? अगर कोई कैपिटल विड्रॉन है तो वो मुझे ऐड करना है, राइट? देखिए हमने सबसे फर्स्ट जो टेबल देखा है उसमें देखा है अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड माइनस एडिशनल कैपिटल। तो क्या मैं ऐड करूंगी यहाँ पे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड आई विल सबट्रैक्ट एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, ठीक है? दिस इज फॉर होम? एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। चलो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है 31 मार्च को? 4 लाख और 5 लाख। तो लिख लीजिए। कैपिटल विड्रॉन दिया है क्या यहाँ पे कहीं? देखिए 1 मई को एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो एक्स के लिए ये एडिशनल कैपिटल है, एक्स के लिए 1 लाख माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम 1 बाय 1 फिगर्स लेंगे। एंड वाई विड्रू 50,000, वाई ने 50,000 विड्रॉ किया है, तो हम 50,000 यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट? एक्स ने क्या किया? 2 लाख विड्रॉ किया है, देखिए आगे दिया है एक्स विड्रू 2 लाख, तो 2 लाख मुझे विड्रॉन का जो फिगर है वो ऐड करना पड़ेगा। और y ने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है 2,50,000, एडिशनल कैपिटल को मुझे माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट? एवरीबडी इज फॉलोइंग व्हाट वी हैव डन? मैंने सिर्फ वो टेबल उठाया है जहां पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा और सिर्फ अमाउंट्स डाले। चलो अभी कैलकुलेटर काम करेगा हमारा। कैलकुलेटर 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आता है? 5 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है? 5 लाख
plus 50,000, that is 550 minus 250. What is this? These are fixed capital method. या ओपनिंग कैपिटल. ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल तो मेरे पास आ गया, अभी मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. अभी हाफ हुआ है मेरा, ये फर्स्ट सिनेरियो का हाफ सॉल्व हुआ है. अभी मुझे क्या करना है, 6% पर एनम से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. ओपनिंग कैपिटल फॉर एक्स, टाइमलाइन बना लेंगे. 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पे 5 लाख था. देन 1 मई में इंट्रोड्यूस किया 1 लाख. 1 मई को 1 लाख डाला, मतलब 5 लाख था उसका, अभी कितना बन गया, अभी बन गया 6 लाख. 1 अक्टूबर को क्या किया उसने, एक्स ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है 2 लाख रुपीज. तो 6 लाख में से अगर 2 लाख निकाल दिया तो कितना बचा, 4 लाख बचा. राइट, यहाँ पे 31 मार्च में हमारे बुक्स क्लोज हो गए. अभी नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 5 लाख उसने कितने महीनों के लिए यूज किया, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 मई, दैट इज फॉर 1 मंथ. 1 मई से लेके 1 अक्टूबर कितने महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 months. 5 months he has used, invested 6 lakh rupees in the business for 5 months. आगे के 4 लाख कितने महीनों के लिए इंट्रोड्यूस किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. फॉर नेक्स्ट 6 months 4 lakh was the amount invested in the business by X. अभी हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम. अभी 6% पर एनम से कैलकुलेट करेंगे हम. 5 लाख इंटू 6% फॉर 1 month. 6 lakh into 6% for 5 months. 4 lakh into 6% for 6 months. ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 lakh 6% for 1 month is 2,500. यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 lakh पे 6% for 5 months is 15,000. और यहाँ पे 4 lakhs पे 6% interest for 6 months, this is 12,000. तो मेरा total interest on capital of X is what, 2,500 plus 15,000 plus 12,000. चलो ऐड कर लेते हैं. 29,500 is the total interest on excess capital under fixed capital method. ठीक है, अभी हमारा x का हुआ है, अभी हमें y का कैलकुलेट करना है. चलो y की टाइमलाइन बनाएंगे. अभी एकदम क्लियरली समझ जाएगा अभी आपको, एकदम क्लियरली, देयर विल बी नो डाउट व्हाटसोएवर. 1 अप्रैल, 1 मई, 1 अक्टूबर, these are the dates, and 31st मार्च. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल क्या था y का, हमने कैलकुलेट किया ना, 3 लाख हुआ, 3 लाख. चलो 1 अप्रैल पे 3 लाख लिख लेते हैं. 1 मई में उसने क्या किया, y ने देखिए 1 मई पे y ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे he withdrew 50,000 from his capital. तो उसके पास 3 लाख था, उसमें से 50,000 निकाल लिया तो कितना बच जाता है कैपिटल, कैपिटल बच जाएगा 2.5 लाख. 1 अक्टूबर में क्या किया उसने, 1 अक्टूबर में he introduced 250, मतलब ऑलरेडी 250 तो था बिजनेस में, और एडिशनल 250 लेके आ गया, ना हो गया 5 लाख हो गया. ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे 1 मंथ है, ये हमने कैलकुलेट किया है ना ऊपर, नंबर ऑफ मंथ्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम. यहाँ पे 5 मंथ्स है और यहाँ पे 6 मंथ्स है. देखिए यहाँ पे हमने x के लिए कैलकुलेट किया, डेट्स आर द सेम, सो आई हैव रिटन दैट. ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट करना है, 3 लाख 6% है, राइट, 6%
for 1 month, 2,50,000, 6% for 5 months, and 5 lakh पे 6% for 6 months. तो चलो फटाफट कैलकुलेटर निकालते हैं. 3 lakh पे 6% for 1 month is how much? 1,500. 2,50,000 पे 6% for 5 months is how much? 6,250. And 5 lakhs पे 6% for 6 months is 15,000. तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? ये तीनों का मुझे एडिशन करना है, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट मिलेगा. आ गया 22,750. ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. हमारा फर्स्ट सिनेरियो अभी सॉल्व हो गया है. समझ गया आपको क्लियरली? अच्छी से समझा. हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया एंड देन टाइम मेथड, हमने टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट. चलो अभी हम क्या करेंगे? इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ऐसे केस में हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी. कैपिटल्स अगर हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो सारे की सारे हम क्या करते हैं, सारा जो भी एडिशंस है, विड्रॉल्स है, सबके सब कैपिटल में ही दिखाते हैं. तो हमें पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब मैं क्या करूंगी, एक्स और वाई का क्या था क्लोजिंग? 4 लाख एंड 5 लाख. तो चलो लिख लेते हैं 4 लाख एंड 5 लाख. दिस इज माय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. कैपिटल विड्रॉन मुझे ऐड करना है. चलो वन बाय वन लेते हैं. एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख. एडिशनल कैपिटल मुझे माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 1 लाख. आगे क्या दिया है? वाई विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. जो विड्रॉ किया है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट. आगे 1 अक्टूबर पे एक्स विड्रू 2 लाख एंड इंट्रोड्यूस्ड 250. तो एक्स ने 2 लाख विड्रॉ किया है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. एंड वाई इंट्रोड्यूस 250, एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा 2,50,000, करेक्ट. आगे क्या बोला है? बिकॉज दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मुझे ड्रॉइंग्स का भी इफेक्ट देना पड़ेगा और प्रॉफिट का भी. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन 1 लाख एंड 50,000. तो जो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स है 1 लाख एंड 50,000, उसका मुझे क्या करना है? मैंने वो टेबल देखा है, जो ड्रॉइंग्स होते हैं उसे मैं ऐड करती हूँ फॉर फाइंडिंग माय ओपनिंग कैपिटल. तो मैंने ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया. और प्रॉफिट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन 120 एंड 80,000, ये हमने निकाला था. तो 1,20,000 एंड 80,000 इज द प्रॉफिट दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसके बाद ही तो कैपिटल की फिगर आई है, करेक्ट. ओपनिंग कैपिटल में उन्होंने प्रॉफिट डाला होगा, उसके बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया, इसलिए मुझे ये माइनस करना है यहाँ पे टू फाइंड माय ओपनिंग कैपिटल. चलो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. 4 लाख में हमें क्या क्या करना है? 2 लाख ऐड करना है, 1 लाख सब्ट्रैक्ट करना है, और 4,80,000 is my opening capital under fluctuating capital method. All right. And for Y, how much is it? 5 lakh plus 50,000 minus 2,50,000 and 2,70,000. ये हो गए मेरे ओपनिंग कैपिटल्स दोनों के लिए. चलो अभी ओपनिंग कैपिटल तो मुझे मिल गए, अभी मुझे क्या करना है? फटाफट से टाइम बेसिस पे मुझे इनका इंटरेस्ट निकालना है. अब मुझे लगता है कि आपको टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट निकालते आ जाएगा. अभी तक हमने बहुत सारे सम्स देख लिए हैं. अभी ये ओपनिंग कैपिटल है 4,80,000 और 270, इस पे आप ये एडिशंस कर लीजिए फर्स्ट में और 1 अक्टूबर के.
नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि इतना तो आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत सारे सम्स पहले भी पार्ट में देखे थे और अभी भी। इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तो हमने निकाल लिया है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, आपको छोड़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट करना है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सम क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई calculate the interest on capital at 5% per annum for the year ended 31st March 23। ठीक है, हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। अभी बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल होता है, क्लोजिंग होता है। एक्स का और वाई का हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कुछ क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स है और ड्रॉइंग्स दिए हैं। एक्स के ड्रॉइंग्स दिया है, इसका क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि ड्रॉइंग्स को हम एक्चुअली डेबिट कर देते हैं, हम माइनस करते हैं कैपिटल में से, लेकिन एक्स के केस में वो अलग से दिखा है, उन्होंने कैपिटल में उसका इफेक्ट नहीं दिया है। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, हमें आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 एक्सेस ड्रॉइंग्स वर ₹10,000, वाइज ड्रॉइंग्स वर 30,000 एंड प्रॉफिट वाज 6। चलो अभी वन बाय वन हम देखेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे और फिर इंटरेस्ट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखें। प्रॉफिट हमें दिया गया है 60,000, ठीक है, लेकिन ये दिख रहा है ना हमें 40,000, 40,000 हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो पी एंड एल में दिख, बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 20,000 हुआ, राइट। अभी 20,000 इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गेटिंग इट। अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो ये दिखता ही नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ दिख रहा है इसका मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया, तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज इक्वल। इसका मतलब 20,000 को हमारे जो पार्टनर्स है एक्स और वाई, इनमें 10,000 से प्रॉफिट का डिविजन हो चुका है। ऑलराइट, ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं दोनों के लिए। एक्स के लिए क्या है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है, बैलेंस शीट में दिया है, देखिए बैलेंस शीट में दिया है 1 लाख। कोई ड्राइंग्स अगर होता तो हम उसे ऐड करते थे, ड्राइंग्स कितना है 10,000, लेकिन ये ड्राइंग सेपरेटली दिखाया है, इसका इफेक्ट नहीं दिया, तो हम भी इसका इफेक्ट नहीं देंगे। और हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसे हमें माइनस करना है, हमने देख लिया है प्रॉफिट इज 10,000, उसे मैंने माइनस किया तो बचा 90,000। अभी ये 90,000 पे ओपनिंग कैपिटल है, करेक्ट, तो आई एम गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज हाउ मच, 5% है कैपिटल पे, तो 90,000 पे 5% इज 4,500, तो एक्स का तो इंटरेस्ट निकल गया 4,500, इजी, वेरी गुड। चलो अभी y के लिए, नाउ फॉर y का क्या बोला है, 80,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो y के केस में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 80,000, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ड्रॉइंग्स नहीं, ऐड करेंगे हम ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना है 30,000, तो लेट मी ऐड द ड्रॉइंग्स ऑफ 30,000 रुपीज और माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमने निकाला था 10,000, तो कितना बच गया 80 प्लस 30 इज 110, माइनस 10 मतलब 1 लाख रुपीज। 1 लाख क्या है, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ y, गेटिंग इट। अभी इस पे मुझे 5% से दो इंटरेस्ट, मतलब कितना हो गया 1 लाख का 5% इज 5,000। समझ में आया क्या किया हमने, wasn't that very easy? मुझे अभी लगता है कि आपको क्लियरली बहुत ही अच्छी से ये टॉपिक समझ गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट में मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो दिखाया था, और सेकंड वीडियो में हमने क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया होगा तो ओपनिंग कैसे निकालते हैं, ये हमने एकदम थरली सारे के सारे अच्छे डिटेल्ड एग्जाम्पल्स लेके समझ लिया है। तो आई होप आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखने वाले हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।